फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। आज के वीडियो में जानेंगे मस्ट नो अबाउट बेबी स्लीपिंग। डू सब्सक्राइब। कि न्यूबॉर्न बच्चे के नींद को लेके आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया कहावत है, स्लीप लाइक अ बेबी। ये जिस किसी ने लिखा है उसने बच्चे को बहुत क्लोजली नहीं देखा है। क्या बच्चा ऐसा सोता है एकदम पीसफुल, पूरी रात मुंह पे स्माइल लेके बच्चा सोया हुआ है? ये सपना लगता है। यस, बिकॉज बच्चों का नींद बहुत अलग होता है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मस्ट नो फॉर एवरी पेरेंट बच्चे के नींद को लेके। आज के हम लोग जितने भी पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे वो सब यूजुअली 6 से 8 महीने के बच्चे तक अप्लीकेबल है और कभी कभी उससे थोड़ा ज्यादा भी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर्स, बेबी इज अ रेस्टलेस स्लीपर। बच्चे बहुत रेस्टलेस होते हैं नींद में। इनफैक्ट आप लोग ऑब्जर्व करोगे बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते हैं, बच्चे अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, बच्चे सडनली दचक जाते हैं, उचक जाते हैं और बच्चे कभी कभी नींद में से सडनली उठ के बहुत हंसते हैं या बहुत डिस्टर्ब भी दिखाई देता है। क्या इसके पीछे कोई वजह है? और बहुत बार पेरेंट्स को ये सब चीज़ें देख के थोड़ा अजीब भी लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम रात के टाइम पे या दिन में जब भी सोता है तभी वो रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज में, दैट्स REM। ये क्या होता है? ये बेसिकली वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा डीप स्लीप में नहीं है और जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा रेस्टलेस मोड में है। चिंता मत करना, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वो रेस्टफुल स्टेज में चले जाते हैं। यस, बच्चे नींद में हिलना, मूवमेंट्स करना, दचकना, सपने देखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ये चीज़ें इंसानों के लिए भी कॉमन है, लेकिन बच्चों के केस में ज़्यादा दिखाई देता है बिकॉज पेट के अंदर एक स्पेसिफिक जगह में कोजी एनवायरनमेंट में बच्चा था और सडनली जब भी वहाँ से बाहर बच्चा आता है, हाथ हिलाता है, पेट के अंदर इतना ही जगह था तो हाथ वापस आ जाता है। अभी हाथ हिलता है तो बहुत सारा जगह है और वो बच्चे को सडनली दचक देता है, वो सडनली बच्चे को उचका देता है। और यार ये क्या हो गया? सडनली बच्चे को लगता है कि हम लोग नई जगह पे हैं। ये हो गया स्पेस को लेके। उसी के साथ कोई लाइट चेंजेस, बच्चा पेट के अंदर काफ़ी डार्क एनवायरनमेंट में होता है, फिर भी बच्चा कुछ हद तक एक्सटर्नल लाइट एक्सपीरियंस कर पाता है बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बिकॉज करीब 7 से 8 लेयर है बीच में, ऊपर से लाइट अंदर तक जाने के लिए। इसीलिए बच्चे को प्रॉपर ब्राइट लाइट, सनलाइट, इन चीज़ों का अंदाज ही नहीं है। तो जब भी बच्चा सडनली लाइट में होता है और सोया हुआ है बट आसपास ब्राइट लाइट है तो उसका जो इफेक्ट है बच्चे के ऊपर वो कभी कभी सडनली अनकंफर्टेबल बना देता है बच्चे को। तीसरा चीज, जो बच्चे नींद देखते हैं, यस बच्चा है अभी वो आसपास बहुत सारी चीजें देखता है, सुनता है, एनवायरमेंटल चीजें हैं, वाइब्रेशंस है, इन सब चीजों को लेके भी बच्चा नींद में सपने देखता है। और क्या देखता है, कभी देखता है, कैसे देखता है, हम लोग को पता नहीं, बट अगर कभी कुछ सपने में ऐसा देखा जो सपना इटसेल्फ ही उसके लिए नया है तो बच्चा उसके लिए कभी कभी रो के भी रिस्पॉन्ड करता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं बच्चे ना नींद में रोते हैं मतलब बच्चे को नज़र हो गई है या बच्चे के बारे में किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया है या बच्चा बीमार होने वाला है इसके लिए। नो, दिस ऑल आर द मिथ्स। बच्चे का रोना ये सिंपली कनेक्टेड है कि पेट के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और बच्चा ये दो चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हिलते हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी कॉमन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे ने सडनली अगर कोई आवाज़ सुना, जैसे पेट के अंदर आवाज़ ये पहला सेंस है जो बहुत स्ट्रांगली और बहुत जल्दी डेवलप होता है बट इतने सारे एक्सटर्नल एंड लाउड नॉइज अंदर तक नहीं जाता है। सडनली कुकर का सीटी बजना, बेल बजना, सडनली कोई चीज़ का ज़ोर से आवाज़ होना साइड में, ये भी सब चीज़ें बच्चों की नींद को रेस्टलेस कर लेता है। शायद इसके लिए सोल्यूशन क्या है? बहुत इजी सोल्यूशन है। बच्चा रेस्टलेस होता है तभी आप रेस्टलेस ना हो। सी, कुकर की सीटी बजी और आप लोग रेस्टलेस हो गए तो बच्चे को लगता है अच्छा ये हार्मफुल आवाज़ है, इसे मम्मा रेस्टलेस हो गई है।
ये अगर बच्चा उचक जाए तो बोला सो जाओ, चावल बन रहा है आपके लिए, मम्मा खाएगी तो अच्छा अच्छा दूध आएगा ना, अच्छा ठीक ही लग रहा है सब कुछ, बेबी विल थिंक इट्स ओके साउंड। सो बच्चा रेस्टलेस होना इज नेचुरल बिकॉज बच्चा ये सेंसरी डेवलपमेंट एज में है। सेंसरी डेवलपमेंट एज यूजुअली बच्चों का 3 से 4 साल तक रहता है, बट उसमें से पहले 6 महीने बच्चा पहली बार ये सारे सेंसेस एक्सप्लोर कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा रेस्टलेस होता है। तो मम्माज एंड पेरेंट्स बी एब्सोल्युटली कूल एंड रिलैक्स। सडनली ओवर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बच्चों को दुनिया से जल्दी एडजस्ट होने में हेल्प करती है। दिन दिन की तरह रहने दो, रात रात की तरह रहने दो। दिन में बहुत डार्कनेस क्रिएट मत करो, रात में बहुत ब्राइट लाइट मत रखो। दिन में जो आवाज़ें चलती है वो रहने दो, रात में जो आवाज़ें नहीं चलती है वो रहने दो। दिन में जो बच्चा सनलाइट ब्राइट लाइट एक्सपीरियंस करता है, नेचर देखता है, वो देखने दो। रात में ऑब्वियसली कोजीनेस है, जेंटल म्यूजिक है, जो है वो रहने दो। दैट्स ऑलवेज गुड। सेकेंड फैक्ट अबाउट बेबी स्लीपिंग इज योर बेबी इज अ नॉइजी स्लीपर। बच्चे रात में बहुत आवाज़ें करते हैं। इनफैक्ट अगर आप एज अ पेरेंट बहुत गौर से देखोगे तो बड़े बच्चे एकदम साउंड स्लीप में सो सकते हैं, बट हम में से बहुत सारे बड़े लोग भी मस्त स्नोर करके सोते हैं, पूरी रात घूरने का आवाज़ आते रहता है। घूरने के साइंस के बात नहीं कर रहे हैं, बट यस ये नेजल पैसेज से रिलेटेड है। बच्चों के केस में उनका ब्रीदिंग पैसेज और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों भी अब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसीलिए उनके केस में ब्रीदिंग आवाज़ करता है और डाइजेशन भी आवाज़ करता है। चलिए एक बहुत इजी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बच्चों का जो ब्रीदिंग है, जब भी बच्चा जगा हुआ है तभी बच्चा 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट लेता है। जब भी बच्चा सोया हुआ है तभी वो कम होके 30 से 40 ब्रेथ पर मिनट पे आ जाता है। इसी सब चीज़ों के साथ कभी कभी बच्चा 15 सेकेंड के लिए नॉन स्टॉप फास्ट ब्रीदिंग कर सकता है। कभी कभी कुछ सेकेंड्स के लिए बच्चा ब्रीदिंग स्टॉप भी करता है। इसमें से कुछ डरने वाली बात है नहीं। कुछ अनयूजुअल साइंस अगर आप देखोगे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर चेंजेस है, बच्चा अनईजी दिख रहा है, तो फिर यस माइट बी वी नीड अ मेडिकल हेल्प। बट अदरवाइज ये सब जो बेसिक नॉइजेस है, आवाज़ है जो बच्चे नींद में कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज बच्चे का ब्रीदिंग अब तक एडजस्ट हो रहा है उसके प्रॉपर रूटीन के लिए। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एग्जैक्टली सेम चीज़ डाइजेस्टिव ट्रैक को लेके। कई बार बच्चों के नाक का जो एयर क्लींजिंग है, एक्सिलेशन है, कभी कुछ ठसका लग जाता है, कभी दूध ड्राई अप होके या पाउडर्ड फॉर्म में कहीं पे चिपक जाता है, या डाइजेशन में अगर कॉलिक गैसेस क्रिएट होता है, तो ये सब चीज़ें भी बच्चों के पेट में से, बच्चों के मुंह में से, बच्चों के नाक में से एक अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालता है। कभी घोरने का, कभी सीटी जैसा आवाज़ निकालता है बच्चे के मुंह से, कभी थोड़ा सा माइल्डली चिल्लाने जैसा आवाज़ निकलता है। ये सारे आवाज़ बहुत कॉमन है, इसीलिए कहते हैं आपका बच्चा ये नॉइजी स्लीपर है। थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, योर बेबी इज अ ईटर। कॉन्स्टेंट खाना चाहिए उसको। इतना खाना हम लोग नहीं खाते बिकॉज हम लोग का डाइजेस्टिव कैपेसिटी, खाने का कंजम्पशन कैपेसिटी, रिटेंशन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा हर मिनिमम टू मिनिमम 1 घंटे बाद, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे बाद दूध मांगता है, मतलब खाना मांगता है। ऐसा नहीं होता कि जो बहुत सारा बॉटल फीडिंग साथ में दे दो, बहुत सारा लैक्टोजन साथ में दे दो ताकि बाबा मेरा बच्चा भी शांति से सो जाए। फिर भी आपको ऑब्जर्व होगा 2-3 मैक्सिमम 4 घंटे बाद बच्चा उठ के वापस खाना मांगेगा। तो बच्चा इज अ प्रॉपर डे एंड नाइट ईटर। इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि बाप रे मेरा बच्चा कभी पूरी रात सोएगा। अभी वो उनका रिक्वायरमेंट है कि उनके डेवलपमेंट के लिए उनका रिकरेंट ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ थिंग, बच्चे डे नाइट को लेके कंफ्यूज होते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है जो बोलते हैं बच्चा दिन में पैदा हुआ तो पूरी रात सोएगा, बच्चा अगर रात में पैदा हुआ तो पूरा दिन सोएगा।
एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कुछ दिनों में आपको ऑब्जर्व हो सकता है बच्चा अगर रात में पैदा हुआ तो दिन में सोता है। क्यों सोता है? जेट लैग है भाई। यस, आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल करके आओ रात के टाइमिंग पे तो आप एटलीस्ट दिन में आके सोओगे ना। सो बच्चा उस चीज़ को जेट लैग की तरह लेता है। रात में बहुत काम किया तो बाबा दिन में सो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा भी हमेशा ही ऐसे सोएगा। दिन और रात समझने के लिए, समझ के उसको फॉलो करने के और उसको रूटीन में लाने के लिए करीब करीब उसका शुरुआती 1.25 महीने से 2 महीने बाद होता है। और ऐसे प्रॉपर साउंड स्लीप की श्रेया मेरा बच्चा 5 घंटे से लेके 8 घंटे तक रात में बहुत अच्छे से सो रहा है, ये यूजुअली 4 महीने से लेके 1 साल के बीच में कभी तो भी चालू होगा। तो इट टेक्स अ रियली रियली लॉन्ग टाइम। और ऐसा नहीं होता है कि इमीडिएटली बच्चा रात में सोने लगा। दिन रात बच्चे को समझने के लिए, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे काफ़ी देर के लिए सोते हैं। मतलब इन अ वे साइंस कहता है कि ऑन एन एवरेज न्यूबॉर्न बच्चा 24 घंटे में 14 से 17 घंटे के लिए सोता है। बट ये ज़रूरी है क्या श्रेया? मेरा बच्चा तो इतनी देर नहीं सोता है। यस, ये मिनिमम टू मिनिमम 11 साढ़े 11 घंटे तक भी बच्चे सोते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-21 घंटों के लिए भी बच्चा सोता है। सो एकदम मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज पे जाओगे तो 12 घंटे से लेके 20 घंटे के बीच में इतनी देर के लिए बच्चा 24 घंटे में सोता है। ये जो नींद का पैटर्न है ये बच्चा अपने हिसाब से कवर करता है। बच्चा एट अ टाइम जगा रहने की कैपेसिटी 30 मिनट से लेके 1-1.5 घंटे तक भी होती है। कुछ न्यूबॉर्न बच्चे नॉन स्टॉप 1 से 1.5 घंटा जगे रह सकते हैं। कुछ बच्चे 30 मिनट से ज़्यादा जगे रह नहीं सकते। एग्जैक्टली सेम चीज़ सोने को लेके कुछ बच्चे एट ए टाइम 2 से 3 घंटा भी सोते हैं। और कुछ बच्चे दिन के टाइम पे या रात के टाइम पे जब भी उनका नैप लेने का टाइम होता है और लंबी नींद का टाइम नहीं होता है, हार्डली 15-15 मिनट में उठते हैं। सो ये कम्प्लीटली बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है। इसीलिए आपको ऑब्जर्व करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। और आप लोगों को हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बच्चा क्या, रोने के क्या अलग अलग टाइप होते हैं। भूख लगी है कैसे जानोगे, डिस्टर्ब है कैसे जानोगे, बच्चे को सर्दी कफ हुआ इसलिए रो रहा है वो कैसे जानोगे। तो हम लोग उसका एक वीडियो करेंगे ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए कि बच्चे के थोड़े से सिग्नल्स आप कैच कर सको। नेक्स्ट थिंग, कुछ बच्चे पालने में सोते हैं, कुछ बच्चे सेपरेट बेड मतलब क्रिब में सोते हैं और कुछ बच्चे माँ बाप के साथ बेड पे सोते हैं। शायद इसका क्या कनेक्शन है? एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट पुटिंग टू अ हैबिट। बच्चों को आप किस चीज़ की आदत लगाते हो। बट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कभी भी हाथ में रॉक करते हुए, झुलाते हुए सुलाना नहीं है। बच्चा सोने पे आ जाए तो उनको उनकी जगह पे रख दो, तो बच्चा खुद होके सोने की आदत में पड़ेगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, एक्चुअल स्लीप ट्रेनिंग का वीडियो हम लोग सेपरेट कर चुके हैं। वो 4 से 6 महीने बाद चालू होगा। और उसके पहले के ड्यूरेशन में भी न्यूबॉर्न बच्चे के साथ, एज सिंपल एज 2-3 दिन के बच्चे के साथ आपको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हाथ में रॉक करते हुए मत सुलाओ। बच्चा नींद पे आने तक हाथ में रखो और फाइनल नींद लेने के लिए बच्चे को बेड पे डाल दो, तो बच्चा खुद होके सोएगा। बिकॉज ये जो सब हम लोगों ने बोला, रेस्टलेस स्लीप, नॉइजी स्लीप, इसकी वजह से बच्चा अगर खुद होके उठ भी जाता है तो वो खुद होके सो भी जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट ये आदत लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपका बच्चा जहाँ कहीं पे भी सोता है, याद रखो ऑल ऑफ यू, सोना इंडिपेंडेंटली चाहिए। सोने तक हम लोग लेके जा सकते हैं, सोने का प्रोसेस बच्चे नहीं करना चाहिए। ये आदत जितना जल्दी लगाओगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। श्रेया, क्या बच्चे को बांध के सुलाना बहुत ज़रूरी होता है? स्वेडल नहीं किया, किसने तो बोला कि स्वेडल नहीं किया तो बच्चा ज़्यादा दचकेगा, ज़्यादा उचकेगा। आप लोग स्वेडल कर दो तो हाथ पाँव मूव ही नहीं होंगे, तो बच्चा रेस्टलेस नहीं होगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड। कुछ बच्चे स्वेडल करने के बहुत कोजी फील करते हैं और बहुत लॉन्गर टाइम के लिए सोते हैं। और कुछ बच्चे को अगर आप लोग बांध दो तो वो इतना हिलते हैं कि हिल के हाथ पाँव बाहर निकाल देते हैं और फिर बच्चा पीसफुली सोता है। सो ईदर ऑफ द वेज आप अंडरस्टैंड करो। आपके बच्चे को बांधना पसंद है तो प्लीज़ बांधो, आपको बच्चे को बांधा हुआ पसंद नहीं है तो प्लीज़ मत बांधो। ये मिथ है कि अगर नहीं बांधा तो बच्चे के हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नींद के बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा उतना हेल्दी होगा और उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एक बहुत
बड़ा मिथ है। यस, अ प्रॉपर रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके बच्चे का बाय नेचर ही नींद कम है, इसका मतलब बच्चे का वजन बढ़ेगा ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। अ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चा है तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, पाउडर्ड मिल्क के बच्चा है तो फीडिंग, सॉलिड फूड पे बच्चा है तो प्रॉपर सॉलिड हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग, पेरेंट्स बीइंग वेरी पीसफुल। आपको लगता है कि एज अ माँ बाप अगर आप लोग बच्चे के आसपास बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो तो बच्चा बहुत पीसफुल होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। अ रेस्टलेस पेरेंट्स विल हैव अ रेस्टलेस चाइल्ड, अ पीसफुल पेरेंट विल हैव अ पीसफुल चाइल्ड। तो अगर आपको बच्चे के नींद का रूटीन सेट करना है तो ये बेसिक समझ लो कि आपको खुद का लाइफस्टाइल का रूटीन, नींद का रूटीन, बेड टाइम बच्चे का रूटीन, ये प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे बहुत सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ, बच्चों को डिसिप्लिन पसंद आता है। पेरेंट्स ने डिसिप्लिन तोड़ा कि फिर बच्चे डिस्टर्ब होना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन रहो, बच्चे के साथ रूटीन में चीज़ें करो, टाइम पे चीज़ें करो, जल्दी होगी, जल्दी आदत लगेगी। तो इन चीज़ों को याद रखो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड लास्टली याद रखो ऑल ऑफ यू, बेबी केयर, बेबी रूटीन, ब्रेस्ट फीडिंग, लेबर, डाइट, इन सब चीज़ों के लिए प्रेगनेंसी में ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो और आपको मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विथ अस ऑन www.mayaduja.com। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी हो चुका है और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होम प्ले टर्न इनटू डेवलपमेंट प्ले के आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, अगेन विजिट अस, वी हैव अपकमिंग क्लास। एंड लास्टली, अगर आपके बच्चे को आपको खाना इंट्रोड्यूस करना है और खाना इंश्योर करना है कि वो न्यूट्रिशनली राइट वे में बच्चे को मिले, तो वो भी आपको मायादुजा के क्लासेस से मिल जाएंगे। So come and join Mayaduja family. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.